जय श्री राम। रामायण क्विज के 5वें संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रतिदिन अतिथि मानस प्रेमियों द्वारा मास पारायण की संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो आइए सुनते हैं आज के आमंत्रित अतिथि द्वारा मास पारायण का सार। जय श्री राम। परम आदरणीय दिनेश भाई, प्रभु नारायण जी, रामशंकर जी, अलका जी एवं नेमा दर्पण परिवार के समस्त मानस प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। और इस श्रावण मास की पावन वेला में जो मुझे 20वें मास पारायण पर बोलने के लिए कहा गया है, उसको मैं संक्षिप्त व्याख्या अपने शब्दों में करता हूँ। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो 20वां मास पारायण है, इसमें भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं और भरत और राम के प्रेम का अनूठा संगम है। तो सर्वप्रथम ये बता देना चाहती हूँ कि अयोध्या कांड जो है उसमें 156 दोहे जो हैं वो रामचरित्र के हैं और 156 दोहे हैं जो भरत जी के चरित्र के ऊपर है और जो 14 दोहे बचते हैं वो दशरथ जी के मरण के ऊपर है। तो मैं कुछ खास बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। सर्वप्रथम मैं ये कहता हूँ कि भरत और राम के मिलन की अभिव्यक्ति शब्दों से नहीं की जा सकती। ये तो अनुभूति का आनंद है जो भरत बनकर प्राप्त किया जा सकता है। भरत सरिस को राम सनेही, जब जब राम राम जब जेही। सारी दुनिया राम को बसती है, लेकिन राम जी किसको बसते हैं? भरत जी को। बनसिय राम समझ मन माही और सानुज भरत पया दे। जब राम जी वन में पैदल ही रवाना हुए तो भरत जी ने भी पैदल जाने का मन बना लिया। एक बार राम जी ने वशिष्ठ जी से कहा था कि भयउ न भुवन भरत सब भाई। भरत जी के समान इस सृष्टि के अंदर कोई दूसरा भाई नहीं हुआ। जिस प्रकार देवताओं ने समुद्र मंथन कर अमृत प्रकट किया था, उसी प्रकार भगवान राम ने भरत और समुद्र का मंथन करने के लिए 14 वर्ष के विरह का मंत्राचल प्रयुक्त किया और उससे प्रकट हुआ राम प्रेम का दिव्य अमृत। प्रेम अमीय मंदर विरध भरत पयोधि गंभीर मति प्रकटे सुर साधु कृपा सिंधु रघुवीर। इसी क्रम में जब भरत जी ननिहाल से आते हैं और उन्हें इस घटनाक्रम का पता चलता है, तब वो राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट की ओर रवाना होते हैं। पहला पड़ाव श्रृंगवेरपुर आता है। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज जी उनका बड़ा आवभगत करते हैं और रात्रि विश्राम कर सवेरे पूरे दल को चला देते हैं। आज भरत जी पैदल आए। शाम को पता चला कि भरत तीसरे पहर कह कीन प्रवेश प्रयाग और कहत राम सिय उमगी उमग। तीर्थराज प्रयाग का दर्शन तो बहुतों ने किया होगा, लेकिन जैसा भरत जी ने देखा, भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन तो बहुतों ने किया होगा, लेकिन एक भक्त ने कहा, देखन को घनश्याम की मूरत चाहिए सूर्य की आंधरी आंखें। भगवान को देखने के लिए सूरदास जी की दृष्टि चाहिए। और सही बात है, आत्म दर्शन के लिए ज्ञान की दृष्टि चाहिए, संत दर्शन के लिए श्रद्धा की दृष्टि चाहिए और भगवान को देखने के लिए तो भक्त की दृष्टि चाहिए। तो भरत जी ने किस दृष्टि से देखा? देखत श्यामल धवल हलोरे और पुलक शरीर भरत कर। उन्होंने गंगा जी की धवल धारा में सीता जी का दर्शन और यमुना जी की श्याम धारा में राम जी का दर्शन किया। गंगा यमुना सरस्वती जी का संगम, उन्हें संगम में सीता राम जी का दर्शन। दोनों हाथ जुड़ गए। मांगो भीख त्याग निज धर्म, आरत काहे न करो कुकर्म। तीर्थराज प्रयाग में का भीख मांग रहे हो, छत्री होकर भक्त और भीख मांगे। भरत जी ने कहा धर्म छोड़ दिया, आर्त होके, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। क्या चाहिए? 4 पदार्थ भरा भंडारो। भरत जी ने गंगा जी की ओर हाथ जोड़कर एक ही बात कही कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण और जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आए। तीर्थराज प्रयाग ने कहा तात भरत तुम सब विदिशा दो।
साधु ही कह देना उचित नहीं था, सब विधि साधु। और रामचरण अनुराग है गाधु। मानो गंगा जी भक्ति की धारा है। गंगा जी ने कहा तुम भक्त की दृष्टि से साधु, यमुना जी ने कहा तुम धर्म की दृष्टि से साधु, और सरस्वती जी ने कहा तुम ज्ञान की दृष्टि से साधु, और तीर्थराज प्रयाग ने कहा तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत जी मन ही मन सोचते हैं कि अगर मैं किसी को प्यार करता हूं तो सामने वाला भी तुम ये समझे कि मैं उसको प्यार करता हूं। सीता राम चरण रति मोरे और अनुदिन बढ़ते अनुग्रह तोरे। इसी क्रम में भारद्वाज मुनि के आश्रम आते हैं। बड़ा संकोच है भरत जी के मन में सोचते हैं मुनि पूछब कछु ये वर सोचू। भारद्वाज मुनि ने कहा भरत मैं सब जानता हूं, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। सजल विलोचन भरत जी के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। भारद्वाज मुनि ने एक ही बात कही कि भरत तुम अपना परिचय दो, और परिचय में अगर आप कहोगे कि मैं दशरथ नंदन भरत हूं तो मैं नहीं मानूंगा। तुम अगर केकई किशोर भरत कहोगे तो भी नहीं मानूंगा, और रामानुज भरत कहोगे तो भी नहीं मानूंगा। भरत तुम्हें तो मैं जानता हूं, ना तो तुम दशरथ नंदन भरत हो, ना तो तुम केकई किशोर भरत हो, ना तुम रामानुज भरत हो। तुम तो भरत मोर मत एव और धरे देह जन राम सनी। तुम तो साक्षात राम प्रेम हो। और एक बात कहूं, वन में रहता हूं, किसी की अपेक्षा नहीं, किसी की बुराई भलाई नहीं करता, तपस्वी हूं, जीवन भर भजन साधना की, उसका फल क्या मिला? राम लखन सिया दर्शन पावा। और राम लखन सीता के दर्शन का फल क्या है? भरत तुम्हारा दर्शन। तेही फल कर पर दरस तुम्हारा, कहत पयाग सभाग हमारा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। निषाद राज जी कह रहे थे कि हम रास्ता बताएंगे, लेकिन वे रास्ता भूल गए। अब रास्ता क्यों भूल गए? सब प्रेम के वशीभूत जा रहे। करत मनोरथ जस जही जाके, जाही स्नेह सुरा सुर छाके। तो सकही स्नेह विवश मग भूला, कही सुपंथ सुरवर्षी भूला। देवता फूल बरसा रहे हैं और रास्ता बता रहे हैं। भरत जी चित्रकूट आए। राम से शोभा निरख भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल जाई जिमी सुखी सिराने। भरत जी चित्रकूट आए, सभी लोगों को मंदाकिनी जी के तट पर ठहरा दिया और स्नान ध्यान कर निषाद राज जी के साथ भरत जी राम जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। रास्ते में भरत जी सोचते हैं ऐसा ना हो राम जी मुझे छोड़कर चले जाए। राम जी तो मुझे छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन मैं राम जी को छोड़कर कहाँ जाऊं? मोरे शरण राम ही पनी। देखिए पैर जूते को छोड़ के जा सकता है, लेकिन जूता पैर को छोड़कर नहीं जा सकता। माता की करनी याद आती है तो कदम आगे नहीं बढ़ते, लेकिन राम जी के स्वभाव की जैसी ही याद आती है तो धीरे धीरे कदम आगे बढ़ने लगते हैं। तभी निषाद राज ने एक पहाड़ के ऊपर चढ़कर कहा, वो देखिए महाराज, पाकर जम्बू रसाल तमाल झाड़ों के बीचों बीच बट वृक्ष, और बट वृक्ष के बीचों बीच बेदी, और बेदी के बीचों बीच मुनि मंडली, और मुनि मंडली के बीचों बीच सीता राम लखन। भरत जी तो भी भूल गए। दोनों हाथ जोड़ लिए उन्होंने, करत प्रणाम चले दोई भाई, कहत प्रीत सारद सब चाहिए। अब भरत जी राम जी के बहुत करीब पहुंच गए। हालांकि राम जी ने नहीं देखा, लेकिन भरत जी ने देख लिया। तो भरत जी के अंग प्रत्यंगों में झगड़ा होने लगा। आंख, बरनी, पलक। रघुनाथ विलोक लिए जब ते, तब देह न नेह समारत को, धरि धीरज बोल उठी बरनी, पग नीरज की रज झारन। पलके कहे बीच से हट जा, तो असवन कहे पाए पखारन दो। तो पलके कहे झांप दे रघुराजन को, तो अखियन कहे और निहारन दो। भरत जी पाहि माम पाहि नाथ कहीं पाहि गुसाही, और भूतल पड़े लकुट की नाई। हालांकि लक्ष्मण जी ने पहचान लिया, बचन सप्रेम लखन पहचाने। मन में बड़ा क्षोभ है कि ऐसे प्रेमस्थ भैया को,
प्रेम स्वरूप भैया को मैंने कुटिल और कुबंध कहा था, अपराध हो गया। कुटिल कुबंध को अवसर ताकि घोर अपराध हो गया, भागवत अपराध हो गया। लक्ष्मण जी भैया राम के पास गए, दोनों हाथ जोड़ते हुए। प्रभु ने कहा, क्या बात है लखन, आज तुम प्रणाम कर रहे? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया प्रणाम नहीं कर रहा हूं, बल्कि प्रणाम करके ये सूचना दे रहा हूं कि कोई आपको प्रणाम करना है। और भरत राम जी के नाम का क्या जादू है। और जैसे ही उन्होंने भरत जी का नाम सुना तो उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंक धन तीरा। कहीं उनका बाण, कहीं उनका तर्कस। किसी ने कहा आपने सब छोड़ दिया। राम जी ने कहा, हाँ मैंने सब छोड़ दिया। आज मैं उससे मिलने जा रहा हूं जो मेरे लिए सब छोड़कर आया है। लेकिन आपने तर्कस और अपने शस्त्र छोड़ दिए, आप क्षत्रिय हैं। वो इसलिए छोड़ दी कि आज सारी दुनिया ये देख ले कि राम जी के आगे बड़े बड़े लोगों ने हथियार डाल दिए, लेकिन भरत वो है जिनके आगे आज राम जी ने अपने हथियार डाल दिए। तो उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंक धनु तीरा। भरत जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। भरत जी से बोले, उठो भरत, मैं तुमसे मिलने आया हूं, मैं तुमसे मिलने के लिए व्याकुल। भरत जी ने कहा कि भरत गिर सकता है, लकड़ी गिर सकती, उठ नहीं सकती। तो मैं उठाऊं? तो बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निदान। और भरत राम की मिलन लखी विसरा सबई अपान। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमति विसराई। तो मिलन प्रीत की भी जाए बखानी, कवि कुल अगम करम मन वाणी। ये वाणी का विषय नहीं है। अंत में मैं यही कहूंगा कि रामचरितमानस मुनि भावन, बच्चियों सिंधु सुहावनी पावन। यहाँ पर तुलसीदास जी की वाणी मौन है, मेरी भी वाणी मौन हो रही है। सभी लोगों को जय श्री राम।